में है, खुद तो आईएफ का बेटा हूँ। जिस नगर में जो दिखा आहो सिसकी था, मुझसे सलवार होता है। बेबस निजाम को देखकर बड़ा जी उठता है, लेकिन दिल जलाने से मसाइल हल नहीं हुआ करते। अब कुछ करना होगा। अगर आप जुल्म को देखना चाहते हैं, मजलूम से मिलना चाहते हैं, जालिम को जानना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। सियासत एक मुअम्मा है जिसके टुकड़े बिखरे हुए हैं। इसे सिर्फ वही लोग हल कर सकते हैं जिनकी नजर मुकम्मल तस्वीर पे हो। न्यूज़ वन मुकम्मल तस्वीर के साथ। सिंध के वजीर खुराक मीर नादिर मक्सी ने कहा है कि हुकूमत चक्की मालिकान की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी और जखीरा अंदोजी करने वालों के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। शहजादपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीर नादिर मक्सी ने कहा कि हुकूमत गुर्बत के खात्मे के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि आटे की किल्लत खत्म करने के लिए बैरूनी ममालिक से लाखों टन गंदम मंगवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए शहीद बेनजीर भुट्टो सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। सूबाई वजीर ने कहा कि सूबे में मौजूद तमाम बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि शहदाद कोट में करोड़ों रुपए की लागत से तामीराती कामों का बहुत जल्द आगाज किया जाएगा। कोटकी में कबायली तसादुम में 3 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। चाचर और संदरानी कबाइल में होने वाले तसादुम के बाद चाचर कबीले के अफराद की हलाकतों के बाद सैकड़ों मुसल्लह अफराद सड़कों पर निकल आए, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। तसादुम के बाद से हवाई फायरिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस इलाके में ईद की सरगर्मियां मान पड़ गई हैं। टंडो आदम पुलिस ने दहशतगर्दी की कार्रवाई को नाकाम बनाते हुए बैंक में रखे गए बम को नाकारा बना दिया। टंडो आदम के निजी बैंक में कैश काउंटर पर नामालूम शख्स काले रंग की थैली रखकर चला गया था। कुछ देर बाद बैंक के गार्ड्स की नजर मशकूक थैले पर पड़ी। मशकूक थैले के इतला पर पुलिस को तलब कर लिया गया और बैंक को खाली करवा लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने मशकूक थैले को चेक करते हुए बम की तस्दीक की और इसे ग्राउंड में फायरिंग करके नाकारा कर दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने मशकूक थैले को चेक करते हुए बम की तस्दीक की और उसे ग्राउंड में फायरिंग करके नाकारा कर दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंस्पेक्टर का कहना था कि बम निस्फ किलो वजनी था और अगर इसे बरवक्त इतला न मिलती और उसे नाकारा न बनाया जाता तो बैंक में बड़ी तबाही फैलने का खदशा था। डीपीओ सांगा अल्ताफ लगारी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए क्लोज सर्किट कैमरों की मदद ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर ईद उल फितर के मौके पर कैदियों के लिए 5 माह की माफी का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने सूबे की जेलों में मौजूद सजा काटने के बावजूद दैयत और जुर्माना न अदा कर सकने वाले तमाम 107 कैदियों की रिहाई के लिए 23 मिलियन रुपए की अदायगी के अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत पंजाब ने कैदियों के लिए 5 माह की माफी का भी ऐलान किया है, जिसके नतीजे में सूबे की जेलों में 100 कैदी ईद के मौके पर रिहा किए जा रहे हैं, जबकि इस माफी के ऐलान का 277 कैदियों को फायदा पहुंचेगा। जुर्माना और दैयत के तमाम 107 कैदियों की रिहाई के लिए 31 मिलियन रुपए दरकार थे। आईजी जेल खाना जात और जेलों के सुपरिटेंडेंट हजरात ने 8 मिलियन रुपए मुखैर हजरात और NGOs के ताउन से जमा किए थे। बकिया रकम वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब हुकूमत की तरफ से जेलों को अदा की जा रही है। ईद उल फितर से पहले बैंकों और बाजारों में नई करेंसी नोट नायाब हो गए हैं, जबकि आवाम ब्लैक मार्केट से नए नोटों की खरीदारी पर मजबूर है। ईद उल फितर के मौके पर स्टेट बैंक की जानिब से 55 अरब रुपए के नए करेंसी नोट जारी किए गए थे। तमाम आवाम की बड़ी तादाद ताहाल इन नोटों से महरूम है। इस हवाले से बैंक मैनेजर्स का कहना है कि स्टेट बैंक की तरफ से इस साल बैंकों को महदूद पैमाने पर नई करेंसी दी गई है, जिसकी वजह से बैंकों का स्टाफ खुद भी परेशान है। मुख्तलिफ बैंकों के बाहर लोगों की तवील कतारें लगी हुई हैं, ताहम इस वक्त स्टेट बैंक के अलावा कोई दूसरा बैंक नई करेंसी नोट देने से कासिर है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ मार्केटों में दुकानदार खुलेआम नए करेंसी नोट ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। 50 रुपए वाले नोट का पैकेट 5 के बजाय 6000, 20 रुपए वाले नोट का पैकेट 2 के बजाय 2.5 से 3000,
10 रुपए वाले नोट का पैकेट 1300 से 1500, जबकि 5 रुपए वाले नोट का पैकेट 700 से 800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चकवाल में कादिरपुर गैस फील्ड की निजकारी के खिलाफ चक, नोरंग, फिमकसर, राजियान और कॉल फील्ड के मजदूरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। कादिरपुर गैस फील्ड की निजकारी के खिलाफ तहसील चौक चकवाल से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत ऑल पाकिस्तान मजदूर इत्तेहाद यूनियन CBA के मरकजी नायब सदर मलिक मोहम्मद इस्माइल और सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अकलीम खान ने की। मुजाहिरीन ने एहतजाजी बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे। एहतजाजी रैली अस्पताल रोड, छप्पर चौक से होते हुए भून चौक पहुंची तो मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली चौधरी अयाज अमीर भी एहतजाजी रैली में शरीक हो गए। एहतजाजी रैली भून चौक पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। इस मौके पर अयाज अमीर खान ने खिताब करते हुए कादिरपुर गैस फील्ड की निजकारी को मजदूर दुश्मन करार दिया और कहा कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की निजकारी के भयानक नताइज निकलेंगे। मलिक मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अकलीम खान, राना अली गौहर और चौधरी सरफराज ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि वो किसी भी सूरत गैस के जखीरे की निजकारी नहीं होने देंगे। टेक्सला में सीमेंट फैक्ट्री से 95 अफराद को मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए ईद के बाद वजीर आजम हाउस के सामने एहतजाज की धमकी दी है। मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं न्यूज़ 1 के नुमाइंदे सैयद सदफ बुखारी से। जी सदफ बुखारी, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, शहरी की ईद उल फितर की आमद पर मुस्तकिल सीमेंट फैक्ट्री से 95 मजदूरों को बरतरफ कर दिया गया है। सीमेंट फैक्ट्री के इंतजामी मजदूर दुश्मन पॉलिसी पर अमल करते हुए ईद उल फितर की आमद के मौके पर 95 मजदूर बरतरफ कर दिए हैं, जिससे दर्जनों घरानों में शदीद मायूसी फैल गई है। बरतरफ किए गए मुलाजमीन ने न्यूज़ 1 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद उल फितर जैसे मौके पर इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों को बेरोजगार करना किसी तरह भी ऐसा इक़दाम नहीं। उन्होंने मजीद बताया कि ईद के बाद इस पर एहतजाज किया जाएगा और अगर उन्हें बहाल न किया गया तो वज़ीर आज़म हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। दूसरी तरफ फैक्ट्री इंतजामिया का कहना है कि फैक्ट्री मुसलसल खसारे में जा रही है, जिसकी वजह से डाउन साइजिंग इंतहाई जरूरी थी। जी, बहुत शुक्रिया सदफ बुखारी आपका। जिला कौंसिल अटक के साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन इकबाल खान ने कहा है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों भारत और इसराइल के गठजोड़ से दहशतगर्दी के वाकयात करवाकर पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है, लेकिन फौज और अवाम मिलकर इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कामरा में मीट दी प्रेस प्रोग्राम में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इकबाल खान ने कहा कि दुश्मन सरहदों की मुसलसल पामाली कर रहा है। इस सूरत हाल में सियासतदानों ने जाती मुफादात की जंग न छोड़ी तो आने वाला वक्त उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर तमाम अरकान असम्बली और वज़रा अपनी साल की तनख्वाह अवाम के लिए वक्फ कर दें तो मुल्क में खुदकुशियों की शरह में कमी हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क को कायदे आज़म के सिवा कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जिसने मुल्क को कौम की तरक्की के बारे में संजीदगी से सोचा हो। मुस्लिम लीग काफ के मुस्तकबिल के बारे में पूछे गए सवाल पर इकबाल खान ने कहा कि अगर चौधरी बरादरान ने मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद ना किया तो ये उनकी सियासी मौत होगी। नौजवान नस्ल को मंशियात की तबाहकारियों से रोशनास करवाने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान ने पोस्टर्स और तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया। देखते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ खुरम शहजाद की रिपोर्ट। नौजवान नस्ल को मंशियात की तबाहकारियों और मोहल्लिक असरात